हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ बिजनेस मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 के। ऐसी ही पहले भी कई वीडियोस आई हैं जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में आगे ये भी जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह से वो फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को। राइट, तो आगे बढ़ते हैं उन टॉपिक्स की तरफ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना था और इसकी इंपॉर्टेंस भी जानी थी। आपके पास वीडियोस इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूनिट 2 हमारी खत्म हो चुकी है जैसा कि आपको पता ही होगा। राइट, तो यूनिट 2 तक के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुका हूँ अभी तक, और जो कुछ बचे हैं वो मैं यहाँ बता दूंगा। राइट, तो ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है वो आपको बताना है और इंपॉर्टेंस उसकी क्या होती है वो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, सीधा सीधा बिल्कुल क्वेश्चन बन के आएगा, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस या फिर डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। राइट, ये तो पहला टॉपिक। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपसे कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, काफी सारे डिफरेंस हमने पढ़े हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 2 की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको अच्छे से अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो। राइट, आगे बढ़ते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप अथॉरिटी से क्या समझते हैं, मतलब इंग्लिश में उसको पूछेंगे व्हाट इज अथॉरिटी या फिर डिफाइन अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, या फिर दोनों में वो आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, तो ये एक टॉपिक रहा हमारा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड देयर एडवांटेजेस। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड देयर एडवांटेजेस, या फिर कहें तो डिस्कस देयर एडवांटेजेस, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस, किसी भी तरह से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस इसके कम आते हैं सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के। आपसे बस एक कोई जरूर पूछेगा, वो या तो सेंट्रलाइजेशन के बारे में पूछेगा उसके इंपॉर्टेंस के साथ, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन का पूछेगा उसके इंपॉर्टेंस के साथ। ठीक है, तो इनको आप तैयार करें। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अभी हमने बिल्कुल अभी खत्म किया इस टॉपिक को, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उसमें हमने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, लाइन एंड स्टाफ के बारे में पढ़ा, ठीक है, फंक्शनल के बारे में पढ़ा, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। तो उनमें से कोई सी भी आपसे पूछ सकता है कि आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करें या फिर आप दोनों को कंपेयर करें या फिर आप इन तीनों को डिफाइन करें, किसी भी तरह से वो शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसका मीनिंग हमने सब अच्छे से पढ़ा है। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा टॉपिक है काफ़ी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, 4 तरह की फॉर्म्स थी मैंने आपको बताई, डिपार्टमेंटल, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल और कमिटी। राइट, चारों में से कोई सी एक भी आपसे पूछ सकते हैं, वो कोई दो भी पूछ सकते हैं, दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, तो आप हर तरह से उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक है डिफाइन डायरेक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। वैसे ये यूनिट 3 में चला गया चैप्टर 15। ठीक है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ 11 से 15 जब टाइटल डाला गया है तो फिर मैं आपको धोखा क्यों दूँ। और मैंने अभी चैप्टर 15 नहीं भी पढ़ाया बिल्कुल अभी तक। ठीक है, हमने शुरू नहीं किया है चैप्टर 15, चैप्टर 14 तक ही हमने वीडियोस अभी तक अपलोड किए चैनल पर फिर भी चैप्टर 15 अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्शन क्या होता है उसके बारे में आप जान लें। मतलब आप वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब में तो डायरेक्शन से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और उसकी इंपॉर्टेंस आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, चैप्टर 15 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर चैप्टर 15 से कोई क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्शन और सुपरविजन के ऊपर वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, या तो आपके एमसीक्यूज होंगे तब भी वो उसमें बनेगा, अगर आपका पेपर OMR पर होने वाला है तब भी आपका पेपर इन वाले टॉपिक से जरूर बनेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ वैसी हवा में बता रहा हूँ, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप थियोरेटिकल हो, आपका सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी तरह से हो आपका पेपर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं। तो चैप्टर 15 से डायरेक्शन को आप समझ लें कि डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, सुपरविजन क्या होता है और डायरेक्शन के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 15 तक। अगर आपने पहले की सारी वीडियोस देखी होंगी, आप इस चैनल पर रेगुलरली वीडियोस देखते हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते होंगे। ठीक है, सभी हर एक टॉपिक मैंने आपको वही बताया जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया गया है। ठीक है, जो इस चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं वही टॉपिक्स मैंने आपको बताए और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है, पढ़ाने पर भी और आपको बताने पर भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से आते होंगे। अगर नहीं भी आता है कोई टॉपिक तो आप उसको जाके देख सकते हैं, वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा नेट खर्च करना है अपने फ़ोन का, जो कि आप वैसे भी किसी ना किसी काम में खरीद देते हो। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है, आप बस प्लेलिस्ट में जाइए इस चैनल की और वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं जो भी आपको टॉपिक समझना है। ठीक है, और बस ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए। जो आपको बाकी के चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो आपको यहीं कहीं आगे दिख जाएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से 10 तक के भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।